मरकुस की इंजील उसका चौथा अध्याय, मरकुस की इंजील उसका चौथा अध्याय और 35वीं आयत से मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूं। यहाँ एक घटना है जो आप सबको मालूम है। मरकुस 4:35 से, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वो था वैसे ही उसे नाव पर ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई, सिर्फ आंधी नहीं आई, बड़ी आंधी आई, और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वो अब पानी से भरी जाती थी। इतनी भयानक आंधी थी कि ये चेले जो एक्सपर्ट थे, उस गलील की झील के ही किनारे वो पैदा हुए थे, उनको एक एक लहरों के बारे में उस गलील की झील के मालूम था। लेकिन आज एक बड़ी आंधी आई है। लगता है ये ऐसी आंधी थी जो आज तक इन्होंने कभी अपने लाइफ में, अपने जीवन में देखी नहीं थी। सारे इनके एक्सपीरियंसेस, सारी इनकी पुरानी योग्यता, अभी तक के सारे अनुभव बेकार हो गए थे, क्योंकि वो अब पानी से भरी जाती थी और वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं। मैं इसी पर आपसे बातचीत करके और विदा लेना चाहूंगा कि एक ऐसी आंधी थी जिससे चेले अभी तक वाकिफ नहीं थे। आंधियां बहुत आई होंगी, ये चेले कोई बच्चे नहीं थे, ये अच्छे खासे उम्र में उम्र दराज थे और इन्होंने बहुत सी आंधियां देखी होंगी। लेकिन आज एक ऐसी आंधी आई है जिस पर इनका वश नहीं है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम में से हर एक ने बहुत सी आंधियां अपने जीवन में देखी होंगी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी आंधियां होती हैं जिसका अनुभव हमको कभी नहीं होता। पहले कभी ऐसी आंधी नहीं आई, पहले कभी हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, हमने जब भी ये कोशिश की तो हो जाता था, इस बार ऐसा क्यों नहीं हो रहा। और याद रखिएगा कि हमारे जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका हमारे अनुभव से कोई ताल्लुक नहीं होता। अभी तक की जो आंधियां आई, ये आंधी उससे बिल्कुल फर्क हो सकती। अभी तक जो मुसीबतें आई, आप उन मुसीबतों को हैंडल करने के लायक हो गए हैं। शायद आपको प्रैक्टिस हो गई है वो प्रॉब्लम को दूर करने की। सुबह बच्चा उठता है, किस तरीके से आप उसको तैयार करते हैं और किस तरीके से आप खाना बनाते हैं, टिफिन करते हैं, ये सारी प्रॉब्लम जो है आप उसको पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। मगर कई बार शैतान ऐसी ऐसी आंधियां, ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में खड़ी करता है कि हम उसको संभाल नहीं पाते, क्योंकि हमने आज तक ऐसा अनुभव नहीं किया। और आप कहते, भाई साहब मैं क्या बताऊं, ऐसा हमारे साथ कभी हुआ नहीं, ये पहली बार हो रहा है। जी हाँ, हो सकता है। बहुत सारी बातें हमारे साथ पहली बार हो सकती है। आपकी उम्र दराजगी में, आपके बुढ़ापे में भी आप ये सोचे कि अरे मैंने इतनी जिंदगी देखी है और मैंने इतना अनुभव किया है, मैं इतनी जगह गया हूं और मैंने इतनी यात्राएं की हैं और मैंने इतना प्रचार किया और मैंने इतने गाने गाए और मैंने, सब कुछ हो सकता है। लेकिन आज ये मुसीबत बिल्कुल एक नई मुसीबत है और शैतान हमेशा इस फिराक में रहता है कि किस तरीके से खुदा के लोगों को नई नई मुसीबतों में फंसाए। इसीलिए तो वो हमें नई नई आशीषें देता है, क्योंकि मुसीबतें भी तो नई नई होती है। अच्छा, मैं बातचीत करना चाहता हूं कि चेलों के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। ऐसा लगा कि वो नाव डूब जाएगी। वन वर्ड, वो नाव डूब जाएगी और नाव डूबेगी तो ये चेले भी डूब जाएंगे। और मुझसे मत कहिए कि आपके पास कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ, आपके पास कभी ऐसी घटना नहीं हुई, आपके सामने कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई जब आपको ऐसा नहीं लगा कि आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, आपकी जिंदगी डूब जाएगी, अब कोई सहारा नहीं, कोई बचाने वाला नहीं, कहीं से कोई आसरा नहीं। और इतनी बड़ी मुसीबत थी। पहले इन्होंने ट्राई किया, काफी देर तक ये कोशिश करते रहे, उस मुसीबत से जूझते रहे, उस मुसीबत को टालने की कोशिश की, नाव में से पानी निकालने की कोशिश की। अपना सारा जो इनका टैलेंट था, इनकी सारी जो नाव चलाने की योग्यता थी, सब फेल हो गए। सब इन्होंने आजमा लिया और सब फेल हो गए। और बस अब एक ही चारा था इनके पास। हालेलुया। नाम तो नहीं दिया है कि किस चेले ने यीशु मसीह से जाकर के बातचीत की, लेकिन लोगों का कहना है और इतिहासकारों का कहना है कि मोस्ट प्रोबेबली वो पतरस था। और इतनी बड़ी आंधी आई, इतनी बड़ी मुसीबत आई, और लिखा है कि वो आप नाव के पिछले भाग पर गद्दी पर आराम से सो रहा था। क्या प्रभु जी, इतनी बड़ी मुसीबत में आपके चेले कोई नॉन क्रिश्चियन नहीं, ऐसे लोग नहीं जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, ऐसे लोग नहीं जिन्होंने प्रभु के को ग्रहण नहीं किया। ये चेले थे, चेले, मैं चेलों की बात करूं। चेले मुसीबत में थे और यीशु मसीह आप गद्दी पर आराम से सो रहे थे।
उनको उस आंधी से कोई मतलब नहीं था। मैं यूं कहूं कि वो आंधी यीशु मसीह को जगा नहीं पाई। इतनी सोचिए, जब आंधी आई और लिखा है कि नाव डोलने लगी और पानी भरने लगा, तो नाव कैसे हिल रही होगी। उस हिलन में, उस डोलन में नाव के हैं यीशु मसीह नहीं जगे। वो आप आराम से गद्दी पर सो रहे थे। और कई बार हम ये सोचते हैं कि इतनी बड़ी मुसीबत है, प्रभु क्या कर रहा है, प्रभु क्यों नहीं मेरी सुन रहा, प्रभु क्यों नहीं। और शायद उसकी एक वजह है, जैसा मैंने कहा कि आंधी यीशु मसीह को नहीं जगा पाई। अगर किसी चीज ने जगाया तो वो चेलों की आवाज ने जगाया। और यही बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि कई बार हम सोचते हैं कि हमारे जिंदगी की मुसीबतें, हमारी जिंदगी का पहाड़, हमारी जिंदगी की घटनाएं खुदावन को जगा देंगी और खुदावन हमारी मदद करने के लिए चले जाएगी। जी नहीं, कई बार ऐसा होता है खुदावन वेट करता है जब हम उसको पुकारते हैं। हालेलुया। जब पतरस और बाकी चेले जाकर के यीशु मसीह से गिड़गिड़ाए, जब उन्होंने कंप्लेन किया, जब उन्होंने कहा कि आपको चिंता नहीं है, हम नाश हुए जा रहे हैं, यीशु मसीह जग गए। और अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपकी जिंदगी में जग जाए, अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपकी जिंदगी की हिलती डुलती नौका पर, डूबती हुई जैसी नौका पर खड़े होकर के आंधी और तूफान को डांटे, तो एक काम कीजिए, यरीहो के किनारे बैठे हुए उस बरतुलमै के समान चिल्लाना शुरू कर दीजिए और कहिए कि हे यीशु नासरी, मुझ पर दया करना। आज खुदावंद आपकी आवाज सुनने के लिए तरस रहे हैं, अपने बच्चों की आवाज, अपने बच्चों की पुकार सुनने के लिए तरस रहे हैं। और दाऊद ने कहा कि जब मैं सकेती में पढ़ करके, जब मैंने संकट में तुझे पुकारा। आज प्रॉब्लम यह है कि हम दुनिया को पुकारते, मम्मी को पुकारते, डैडी को पुकारते, दीदी को पुकारते, भैया को पुकारते, फलाने रिश्तेदार को पुकारते, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, सबको पुकारते खुदावंत को छोड़ करके। एक काम कीजिए, खुदावंत को पुकारना शुरू कीजिएगा तो किसी को पुकारने की जरूरत नहीं होगी, और सबको पुकारिएगा तो कोई नहीं आएगा। आप खुदावंत को नहीं पुकारेंगे तो सबको पुकारना पड़ेगा और कोई आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। एक काम कीजिए, अगर आपकी जिंदगी में आज कोई तूफान है, आपकी जिंदगी में कोई परेशानी है, आपकी जिंदगी में कोई ऐसी घटना है जो पहले कभी नहीं हुई, जिससे आप वाकिफ नहीं है और ऐसा लग रहा है कि कहीं ये घटना आपको हलाक ना कर दे, नाश ना कर दे, एक काम कीजिए, आज अभी घुटनों पर खुदावंत के सामने जाइए, अपने हाथों को अपनी सीट पर बैठे हुए, कोई बात नहीं, कोई बगल वाला देख रहा देखता रहे, घटना तो आपके साथ हुई है ना, मुसीबत तो आपके साथ है ना, नाव तो आपकी डूब रही है ना। जब नाव डूबती है, जैसे आप पानी में डूब रहे हैं और आपको हेल्प की, मदद की जरूरत है, तो आप क्या करते? अगल बगल देखते, कोई देख तो नहीं रहा, मेरा कपड़ा तो ठीक है ना, मेरी आवाज तो ठीक है ना, मेरी बोली तो ठीक है ना, मेरा चश्मा तो ठीक। आप ये देखते हैं क्या कि अपने हाथ उठा के चिल्लाते हैं, बचाओ बचाओ, हेल्प हेल्प। आज अगर हमारी जिंदगी कहीं से डामाडोल हो रही है तो एक काम कीजिए, अपने दोनों हाथों को उठा के कहिए, खुदावंत मेरी विनती को सुन लेना, मुझे तेरी जरूरत है खुदावंत। बगल वाला देखे ना देखे, कुछ बोले या ना बोले, आप मेरी विनती सुनिएगा खुदावंत। हम नाश नहीं होना चाहते, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम में से कोई भी नाश हो। खुदावंत आप सबको बड़ी आशीष दे, उसको पुकारना मत छोड़िएगा। सुबह उठ करके, रात में सोने के पहले उसको जरूर पुकारिए, वो सुनने को तैयार है, वो कभी कंप्लेंट नहीं करेगा कि क्या बार बार आप पुकार रहे हो। आप पुकारिए, और कई बार पुकारना है धन्यवाद के साथ, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, आपने संभाला है, आपने आंधी को आने नहीं दिया है। अगर आप पुकारेंगे, आंधी के आने के पहले आप पुकार लेंगे, यीशु मसीह को सोने ही नहीं देंगे आप, तो आपके जीवन में कभी आंधी आएगी ही नहीं। हालेलुया। खुदावंत से बातचीत करते रहिए। लिखा है कि तेरा रक्षक न कभी ऊँघता है और न कभी सोता है। हालेलुया। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे, रक्षा बन करके आपके साथ रहे, आपको इतनी बरकतें दे कि आपके पास समाने की जगह ना हो। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।